ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नश्वरायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भवति नैष्ठिकी। भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमार नन्दगोपाकुमाराय वृन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मे वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरो वैष्णवे रूपं साग्रजातं गणारघुनाथां सावधितं सावधुतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादा सगना ललिता श्री विशाखा ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो 2.68 ये श्लोक है। तो 2.64 से आंसर शुरू होता है। ब्रजेत किम, इंद्रियों को कैसे संसार में लगाना चाहिए। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम गच्छति। उसमें बताया गया है संसार में राग और द्वेष से बचना चाहिए। राग और द्वेष क्या है, दो एक्सट्रीम इमोशंस हैं। हम देखेंगे संसार में क्या एक्सट्रीम इमोशंस हो जाते हैं। राग जो हमारे मन के अनुकूल करता है, थोड़े समय बाद उससे राग उत्पन्न हो जाता है। हाँ, जो हम बोलते हैं वही वो बोलता है, तो उससे राग हो जाता है। हमारे अनुकूल अनुरूप जो रहता है ज्यादातर, या दूसरा जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करता है। और द्वेष जो हम लोग को जो थोड़ा प्योरीफाई करते हैं। हाँ, हम लेफ्ट बोलते हैं वो राइट बोलते हैं तो द्वेष हो जाता है।
ये जिसका भाव एकदम अलग रहता है, राग और द्वेष। इस संसार में राग और द्वेष से बचना चाहिए। राग और द्वेष से, राग द्वेष विमुक्त है, तो राग और द्वेष से विमुक्त होके, क्यों? क्योंकि राग और द्वेष में बहुत चेतना चली जाती है, फिर भक्ति करने के लिए चेतना नहीं बचती। जीव के पास सबसे बड़ी संपत्ति है उसके पास, जो उसकी चेतना है। वो चेतना से भगवान का आश्रय ले सकता है। विषयान इंद्रिय, विशेषकर इंद्रियों के विषयों के साथ डील करते हुए बचना चाहिए। कैसे बच सकता है? आत्मवशे, अपने वश में रखना होता है। विधेय आत्मा, विधि का पालन करते हुए। विधि यानी स्क्रिप्चर, जब शास्त्रों में जो दिए गए नियम है उसका हम पालन करते हैं, तो ये शास्त्रों में जो भी मर्यादाएं दी गई हैं, जो नियम दिए गए, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए, रूल्स प्रोटेक्शन के लिए। और प्रोटेक्शन के लिए क्यों है? क्योंकि प्रोटेक्शन किसका किया जाता है? हाँ, आलू गोभी कोई अलमारी के अंदर रखता है क्या? हाँ। आलू गोभी टमाटर, लेकिन अगर सोने की अंगूठी है तो वो कहाँ रखेंगे? हाँ, ज्वेलरी वगैरह है तो वो कहाँ रखता है व्यक्ति? एकदम संभाल के रखता है। जो ट्रेजर है, जो संपत्ति है, उसको बड़ा संभाल के रखना होता है, जो खजाना है। इसीलिए शास्त्रों में नियम दिए गए। जैसे शास्त्रों में बहुत सारे नियम है, जैसे वुमेन के लिए नियम है, वुमेन शुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड। स्त्रियों को हमेशा संरक्षण की आवश्यकता है। तो छोटी रहती है पिता के संरक्षण में, बड़े होते हैं पति के संरक्षण में, और बड़े होते हैं पुत्र के संरक्षण में, अकेले नहीं रह सकते। तो मॉडर्न कल्चर वालों ने वुमेन लिबरेशन निकाल दिया। वो वुमेन लिबरेशन से क्या है? वुमेन एक्सप्लॉइटेशन बढ़ गया। तो वो रूल क्यों बनाया है? स्त्रियों के शोषण के लिए नहीं है, प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एक ट्रेजर है, उन्हीं के माध्यम से आने वाली संतानें आएंगी। तो अगर वो प्रोटेक्ट नहीं किया आपने, तो ट्रेजर है, जैसे ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना। इसी तरह हमारे कॉन्शियसनेस का खजाना हमारे पास है, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो वो शास्त्रों के नियमों का सम्मान करना आवश्यक है। ये शास्त्रों के नियमों का सम्मान करेंगे तभी हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद प्राप्त हो। प्रसाद क्या है? हायर टेस्ट, मर्सी, प्यूरिफिकेशन। तो जो दिव्य आनंद है उसका अनुभूति होगा। और जब प्रसाद प्राप्त होगा, हायर टेस्ट, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि सुख, वो हायर टेस्ट का हमको बहुत आवश्यकता है। हायर टेस्ट मतलब प्योरिफिकेशन और एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये जब हम अनुभव करते हैं तभी हम लोग नीचे वाले जो चीजें हैं, लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए एक तीव्र इच्छा उत्पन्न होती। नहीं तो सब कुछ जानने के बाद भी हम लोअर टेस्ट को छोड़ना नहीं चाहते। जब तक वो दिव्य आनंद को कुछ स्तर पे अनुभव नहीं करेंगे और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। जैसे कोई नॉनवेज खाता है तो उससे आसक्त हो जाता है उसी से। उसको आप बता भी दो, उसको आप पूरा वीडियो दिखा दो नॉनवेज से क्या क्या होता है, सब देख लेगा, उसके बाद वापस वही खाएगा। ये जानने के बाद भी। तो जब अगर उसको प्रसादम खाएगा, और प्रसादम में थोड़ा उसका टेस्टी प्रसादम खाएगा, हायर टेस्ट उसको कुछ मिलेगा, और उसका हृदय भी थोड़ा शुद्धिकरण होगा, तब फिर तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, अब और नहीं, अब ये नहीं करना, तब वो छोड़। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि सुख जाए, प्रसन्न चेतसा है, और तब कॉन्शियसनेस ब्लिसफुल हो जाता है। प्रसन्न चेतसा, ये जो रियल हैप्पीनेस उसको अनुभव करता है। तो मटेरियल हैप्पीनेस में क्या होता है? माइंड एजिटेट हो जाता है, हैप्पी नहीं होता। मटेरियली व्यक्ति कुछ भी करता है, उसके बाद देखो, हैप्पीनेस का मतलब है वो बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई भी मटेरियल क्रिया करता है उसके बाद देखो क्या है। जैसे मूवी देख रहा है तब तो इल्यूजन में है, बाहर निकलते ही, हाँ, अरे ये वजह है वो वजह है, एग्जॉस्टेड। हाँ, कोई भी पैशन की चीज खा रहा है, खाने चला गया कहीं रेस्टोरेंट में, यहाँ वहाँ, ये पार्टी के बाद तो लोग पार्टीज में जाते हैं, पार्टी में जाने के लिए इतना मेकअप करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लौटते समय देखो उनका क्या है, आर दे ब्लिसफुल? जस्ट कैन नॉट बी। यत्तद् अग्रे अग्रे अमृतोपम परिणाम विषम विवा।
हैप्पीनेस इन पैशन। लेकिन क्या होता है, जो प्योरिफिकेशन वाला हैप्पीनेस है, हाँ, उसमें शुरू में पेन रहता है, लेकिन बाद में आपको हैप्पीनेस आता है। कल एकादशी था, शुरू में चैंटिंग करने में थोड़ा तकलीफ हो, लेकिन एक बार आपको 64 राउंड हो गया, कुछ हो गया, 2-3 मिनट चैंटिंग कर लिया, फिर कैसा लगता है, फिर एकदम डीप सेटिस्फैक्शन, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अब जैसे जैसे स्पिरिचुअल चीज में ऑब्जॉर्व होते हैं, वो किसी चीज का नीड नहीं लेगा, हाँ नेरियस जाए। एक इसमें 2.65, 2.66 में बताया, नास्ति बुद्धि अयुक्त नाचा भाव्यता शांति। क्या है सेकंड लाइन, क्या है इसकी, नास्ति बुद्धि, अच्छा भाव यही है ना, नाचा भाव्यता शांति। नहीं, पहले लाइन का दूसरा पार्ट क्या है, नास्ति बुद्धि अयुक्त नाचा भाव्यता, नाच युक्त भाव, नास्ति बुद्धि अयुक्त, नाच युक्त, नाच भाव अयुक्त भावना, नाच भाव्यता शांति, शांत से तो उसको अयुक्त से, तो उसके बाद 2.60 में बताया गया कि भगवान से व्यक्ति कनेक्ट नहीं करेगा तो बहुत लॉस होगा उसको। अगर भगवान से कनेक्ट नहीं करेगा तो क्या है, ना तो मन शांत रहेगा, ना इंटेलिजेंस फिक्स होगी, ना उसको पीस मिलेगा, ना हैप्पीनेस मिलेगा, कुछ भी। तो 2.66 में ये सिद्धांत बताया गया है कि सारी चीजें जो इस संसार में हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसका मूल है भगवान से कनेक्ट करना। उसका मूल वही है, उसका रूट वही है। जब भगवान से कनेक्ट करेंगे तभी उस दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ये सबसे बड़ा वेलफेयर वर्क है, हमको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा वेलफेयर वर्क क्या है, जब किसी को भगवान से कनेक्ट करते हैं। इसलिए संसार प्रचार जो है भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों, देखिए, कोई कोई व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका बेटा खो गया, कुंभ के मेले में खो गया, हाँ, भूखा है बेचारा, और ठंड का समय है, कुंभ में आपको पता है ठंड के समय में होता है, ठंड का समय है, वो कंबल नहीं है ओढ़ने के लिए, हाँ, वो कुछ खाया नहीं है, फीवर और हो गया उसको घूमते घूमते वहाँ। एक व्यक्ति उसको FFL के काउंटर पे ले जाते हैं, खिचड़ी खिला देते हैं, अच्छा काम कर रहा है। दूसरा व्यक्ति देखता है बेचारे के पास कंबल भी नहीं है, एक ब्लैंकेट देता है। तीसरा व्यक्ति देखता है, अरे इसको फीवर भी आ रहा है, तो मेडिकल के बूथ पे ले जाता है, उसको दवाई दिलवा देता है। चौथा व्यक्ति उससे पूछता है क्यों, कहाँ से आए हो, क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, बताता है, पिताजी के पास पहुंचा देता है। सबसे ज्यादा मदद किसने किया, हाँ, लेकिन चौथे वाले को कोई CSR नहीं मिलेगा कल। तो चौथा व्यक्ति है, ना तो उसने खाना खिलाया, खाना खिलाया उसने, ना तो उसने खाना खिलाया, ना तो उसने कंबल दिया, ना उसने मेडिसिन दी, लेकिन सबसे ज्यादा उपकार उसी ने किया। तो हम अपना और किसी दूसरे का भी सबसे बड़ा वेलफेयर कर सकते हैं, कनेक्ट देम टू कृष्णा। मैं भी कनेक्ट देम टू कृष्ण। इसीलिए जो प्योर डिवोटीज हैं उनका बहुत स्पेशलिटी है। गोपियां ग्लोरीफाई करती हैं, भूरिदा जना, हाँ, तब कथामृतम तप्त जीवन, गोपी गीत में ग्लोरीफाई करती हैं। अनुग्रहाय चरन्ति नूनम अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य, दूसरे पे अनुग्रह करने के लिए ऐसे शुद्ध वक्त विचरण करते हैं। इतने लोग, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो घूमते रहते हैं दुनिया में, हाँ, प्रभुपाद जी ने भी 7 बार चक्कर लगाया, हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी घूमे, सारी दुनिया को घुमा दिया एकदम। प्रभुपाद जी जब घूम, बाकी लोग भी घूमते हैं, सारे बिजनेसमैन घूमते हैं, इनके पास पैसा, सब घूमते हैं। प्रभुपाद जी घूमे कृष्ण को देने के लिए, सबसे बड़ा चीज है। तो 2.67 में बताया है कि ये इंद्रियों को लगाते समय, अगेन 2.67 2.60 के समान ही श्लोक है कि बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि एक भी इंद्रिय अगर इधर उधर चली गई, तदस्यहरति प्रज्ञा इंद्रियाणि मनो, कैसे शुरू है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्यहरति प्रज्ञाम, हाँ, वायुर्नावामिव वामसि। इंद्रियाणाम ही चरताम, कोई भी एक इंद्रिय चर विषय में जा रही है,
और अगर मन उस पर फोकस हो गया, यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा, फिर इंटेलिजेंस को ले जाती। 2.67 बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखना कि मन कहाँ फोकस कर रहा है। संसार में बहुत सारी चीज है, इसीलिए किसी व्यक्ति के जीवन में अगर उद्देश्य नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि वो एक मीनिंगफुल लाइफ व्यतीत कर सकता है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे गिफ्ट हैं हमको, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट है प्रभुपाद जी ने एक गोल दिया जीने के लिए। क्योंकि अगर जीवन में उद्देश्य नहीं है, महाराज जर्नी होम में लिखते हैं, इफ यू नथिंग इन योर लाइफ डाई फॉर, यू हैव नथिंग मीनिंगफुल टू लिव फॉर। एक ऐसा उद्देश्य दिया जिसके लिए जीवन को समर्पित किया जा सके। आप देखोगे ज्यादातर लोगों के जीवन में उद्देश्य नहीं, तो सोच रहे बस नौकरी लग जाए, बस घर बन जाए, ये फिर वो बन जाता है, आसमान को देखते रहते हैं। हाँ, हाँ, क्या डिस्कशन चल रहा है, ठंड ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, हाँ, बिजली नहीं आ रही है आजकल, कुछ है ही नहीं उनके पास करने के लिए। तो उसी सीक्वेंस में ये देखिए 2.68 आज चर्चा करेंगे। तस्मादिस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये जो 2.68 श्लोक है उसी के आगे कनेक्शन। तस्मात, तस्मात शब्द जहां पे भी शास्त्र में, मतलब क्या है, कॉल फॉर एक्शन, देयरफॉर, कॉल फॉर एक्शन। भगवान ये सब समझाने के बाद बता रहे हैं कि इसीलिए मन क्या इस तरह चला जाता है, तो अगर मन को बचाना है कि गलत डायरेक्शन में ना जाए, तस्मात यस महाबाहो, तो हे महाबाहो अर्जुन, महाबाहो मतलब जिसकी बाहुओं में बहुत शक्ति है। तस्मादिस्य महानिगृहीतानि सर्वशा, सारी इंद्रियों को तुमको, सर्वशा मतलब सारी, ऐसा नहीं कि एक आध को छोड़ दिया। हाँ, इंद्रियाणि सर्वशा, निगृहीतानि सर्वशा, सारी इंद्रियों पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुमको लगा है थोड़ा बहुत तो चलता है, हाँ, वो स्टोरी है ना, एक एक इंद्रिय के कारण व्यक्ति को अपना जीवन देना पड़ता है। तो जीव रहते हैं ना, जैसे मौत होते हैं, किसके कारण मृत्यु होती है, आग के कारण। हाँ, और ईयर के कारण किसका होता है, डियर, डियर का मृत्यु। टच के कारण एलिफेंट, और टंग के कारण फिश, और स्मेल के कारण भंवरा जो होता है। हाँ, एक एक इंद्रिय, एक भी इंद्रिय अगर छोड़ दी थोड़ा सा, हाँ, उतने में निकृतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जो इंद्रियां हैं उनको इंद्रियों के विषयों की तरफ जाने मत दो। हाँ, और ये ध्यान रखो कि वहां चले गए माइंड उस पर फोकस ना करे। हाँ, क्या होता है जब इंद्रिय और इंद्रिय विषय का लंबा कांटेक्ट होता है तो माइंड इन्वॉल्व हो जाता है। कोई भी इंद्रिय है और उसका इंद्रिय का विषय है तो फिर क्या है, माइंड इन्वॉल्व हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसलिए आप देखोगे जो ट्रेंड बन जाता है, जैसे अब मुझे यहाँ का तो पता नहीं, जैसे आप कॉलेज के हॉस्टल्स में देखोगे कुछ ट्रेंड बन जाता है, कई बार डब्ड मूवी देखने का ट्रेंड बन जाता है, डबिंग मूवीज दूसरे लैंग्वेज, और कई बार दूसरे लैंग्वेज की मूवी रहती है, दूसरे लैंग्वेज की मूवी रहती है तो देखने लगते हैं लोग। कोई भी चीज ट्रेंड कैसे बन जाती है, उसमें कैसे रिलिश करने लगते हैं। लोअर प्लेजर है, और जिसमें भी व्यक्ति थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, सेंसेस इन्वॉल्व हो गए, अब फिर क्या माइंड इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसे ट्रेंड क्रिएट होते हैं हॉस्टल वगैरह में, जितने गलत ट्रेंड क्रिएट होते हैं ना जो सारे, कैसे होते हैं, ऐसे ही ट्रेंड क्रिएट होते हैं। सेंस है, सेंस ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो गया, कुछ भी, हाँ, लोग कुछ भी जैसे देखने लगे, फिर उस सेंस और सेंस ऑब्जेक्ट का अगर ज्यादा कांटेक्ट हुआ तो माइंड इन्वॉल्व है उस सेंस। और इसलिए वैदिक सभ्यता का एक मूल है इंद्रिय संयम। ये गुरुकुल में पहले से सिखाते थे, सिंपल लिविंग मेक्स मैनी कॉम्प्लिकेशंस अवे। इफ द लाइफ इज सिंपल, मैनी कॉम्प्लिकेशंस कैन बी अवॉइड। सिंपल लिविंग जो बहुत कॉम्प्लिकेशन अवॉइड हो जाती है। आज की डेट में देखिए, ड्रेस सिंपल नहीं है, ड्रेसिंग लोगों का, ईटिंग सिंपल नहीं है, हर चीज में जितना ऐड करोगे
कॉम्प्लिकेशन, उतना बहुत मुश्किल है कॉन्शियसनेस को बचाना। वैदिक समय में उसको बहुत सिंपल रखा जाता था, सेंस ऑब्जेक्ट्स को साथ ज्यादा लोगों के पास अवसर नहीं था, इंद्रियों के विषय बहुत सीमित थे। आज की डेट में कितने हैं? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, ऐसे ही है। जैसे भगवान की कथा अनंत है और उनके अनंत गुण है, कोई भी चीज का लिमिट नहीं है। कितना साबुन है, टूथपेस्ट कितना है, बिस्किट्स कितने हैं, कोई भी खाने, कोई भी चीज आप ले लो, हाँ, अनंत है। हाँ, कलयुग में इंद्रियाणी इंद्रिया तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो वो जो व्यक्ति है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो फिक्स रह सकती है। हाँ, तो इसीलिए व्यक्ति क्या है, वीक हो जाता है जब वो बहुत सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट होता है। तो हम सब लोग इस संसार में बहुत सारे विषय है और विषयों के प्रति आकर्षण होता है ये। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो माया के साथ युद्ध है ये। हाँ, माया के साथ युद्ध के समान है। अभी जब हम स्पिरिचुअल लाइफ कर रहे हैं और ये माया के साथ युद्ध कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक टेम्पटेशन है, वो मैटर को एंजॉय करना चाहता है। हाँ, ये युद्ध क्या है, सब बाहर का युद्ध नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इसमें क्या है, युद्ध कहाँ चल रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस में चल रहा है। युद्ध कहाँ चल रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस में चल रहा है। और जो दो आर्मी है वो क्या है, एक है हमारे अंदर ही, दोनों आर्मी है। एक है हमारी डिजायर, हमारा इंटेंशन है मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और उसके साथ साथ एक अनवांटेड डिजायर है, वासना है अनर्थों के कारण कि मुझे मैटर को एंजॉय करना है। दो चीजें लिविंग एंटिटी करता रहता है, पेन को अवॉइड करता है, मैटर को एंजॉय करता, तो अनवांटेड डिजायर है कि मैटर को एंजॉय करना है। और साथ में भक्ति कर रहे हैं तो हमको थियोरेटिकली पता है, एक इंटेंशन भी है कि कृष्ण की सेवा करनी है। हाँ, अब ये दो डिजायर दो आर्मी की तरह है, इसमें जो डिजायर स्ट्रांग हो जाता है वो जीत जाता है। तो कभी कभी भगवान की सेवा करने की इच्छा प्रबल हो जाती है तो इंद्रिय विषयों को साइड में रख देते हैं, उतर जाते हैं मैदान की सेवा। कभी कभी इंद्रिय विषय प्रबल हो जाते हैं, वो इच्छा तो भगवान को साइड में रख देते हैं। हाँ, ऐसा होता है। तो ये जो बैटल है इसमें इसीलिए हमको एक लेवल, मतलब जब भी इंद्रिय विषयों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे ही सेंस ऑब्जेक्ट का थॉट जो है वो प्रोमिनेंट हो जाता है, वैसे ही हम जो हायर प्लेजर का है उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हायर प्लेजर मतलब भगवान का, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही जीव सुख के अन्वेषण के लिए इस संसार की ओर मुड़ता है और संसार की किसी चीज को एंजॉय करने का विचार करने लगता है, वैसे ही कृष्ण का स्मरण चला जाता है। जो कृष्ण का स्मरण है वो वैसे ही उसका चला जाता है। तो ये तो जीव का स्वभाव है कि सुख का अन्वेषण करना है, तो वो तो ये जो नीड है उसकी वो उसको पुश करती है। हाँ, वो पुश करती है, उसका स्वभाव है सुख ढूंढने का, और ये नीड उसको पुश करती है। और उसमें क्या होता है, जो इंद्रियों का सुख है वो बहुत प्रचुर मात्रा में और फिंगर टिप पे अवेलेबल है। अगर किसी को कुछ आंखों का दुरुपयोग करना है, गलत कुछ देखना है, तो ज्यादा कुछ तपस्या करने की आवश्यकता है? हाँ, कि तपस्या करेगा किसी मेनका को आकर्षित करेगा, नहीं, वो तुरंत मिसयूज कर सकता है किसी भी सेंस का। तो वो जो सुख का अन्वेषण करने की भूख है जीव के अंदर, तो भूख है तो उसको कुछ चाहिए। अब उसके लिए जो इंद्रियों का सुख है वो तुरंत अवेलेबल है ये, और वो तुरंत एक्सेसिबल है। हाँ, लेकिन जब भी वो उसको एंजॉय करता है तो वो इच्छा प्रबल हो जाती है, वो इम्प्रेशन बन जाता है, वो इच्छा प्रबल हो जाती है, और भगवान को सेवा करने की इच्छा क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है। हाँ, इसीलिए अगर उसको बैटल जीतना है तो सबसे पहले तो उसको अननेसेसरी बैटल्स क्रिएट नहीं करने हैं। मतलब हमारे कॉन्शियसनेस में जब भक्ति कर रहे हैं, एक तो हमारे पूर्व संस्कार हैं जिससे हम ऑलरेडी संघर्ष कर रहे हैं, पूर्व संस्कार ऑलरेडी हमको धक्का दे रहे हैं गलत जगह।
लेकिन आप नए गलत संस्कार क्रिएट नहीं करें। हाँ, तो ये व्यक्ति को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो जो स्पिरिचुअल सीकर है उसको कॉन्शियसनेस में चलते रहता है। अब जितना वो अपनी लाइफ को रेगुलेटेड रखता है, लाइफ को रेगुलेट, नई चीज ऐड नहीं करता है। अब ज्यादातर कल्चर में ये प्रॉब्लम है। आप देखेंगे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद जॉब जाते हैं, बेसिकली क्या है, नई चीजें ऐड करते जाते हैं गलत। स्कूल में थोड़ा एक्सपोजर रहता है, थोड़ा गलत काम करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं और गलत काम करते हैं, पूरे इंटरनेट ये वो दुनिया भर का कचरा, और साथ में आके सब, तो क्या हो जाता है, ऐड करते जाते हैं, जॉब में जाएगा और गलत। इसीलिए सबसे पहला चीज है रेगुलेशन। व्यक्ति को देखना है कि सबसे पहले देखिए 7.28 में दो चीजें बताई गई। ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ये भजन, ये ते भजन ते निर्मुक्ता, सारे श्लोक भूल रहा हूँ आज, भगवान की कृपा नहीं है। हाँ, 7.28, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते दंदो निर्मुक्ता भजन्ते माम द्रवता, ये शाम तो अंतगतम पाप। ये सबसे पहला चीज है, पाप को एंड करना, सिन को एंड करना। तो सिन को एंड करने की शुरुआत क्या है, सिन नो मोर। आगे का लाइफ हमको देखना है कि अभी पहले जो जो पहले हो गया वो तो हो गया, अभी पहले रेगुलेट करना है। दूसरा क्या है, ये शाम तो जनानाम पुण्य कर्मणा, डिटर्मिनेशन के साथ भक्ति की क्रियाओं में लगना है, दृढ़ता के साथ। ये दो काम करेंगे तो डिटर्मिनेशन है। पहला, सिन नहीं करना है आप, तो लाइफ को ऐसा रेगुलेटेड रखना है कि और अब सिन कहीं से एंटर ना करे, अभी हम कोई प्रिंसिपल ब्रेक ना करें, ऐसा, ऐसे, और अच्छी चीज को जो है उसमें फोकस करना है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो यही है श्लोक में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जब भी हम सेंसेस के साथ डील करते हैं, ये सारा पूरा सेक्शन ही वही चल रहा है, तो उस पर ही बहुत डिस्कशन है, इसको समझना चाहिए कि क्या है। जैसे मैंने कल भी एक डिस्कस किया था पॉइंट कि क्या क्या हमको प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या गलत तरीके हैं। इसमें पहला प्रॉब्लम आता है जब हम कैजुअल हो जाते हैं, थोड़े टाइम भक्ति करने लगते हैं, कुछ करने लगा, हमको लगता है अब तो हैंडल कर लेंगे। ये द मोमेंट अ जीवा थिंक आई कैन हैंडल माया इज गॉन। हमको कभी नहीं सोचना चाहिए। कल मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को, शिव जी का जो मोहिनी मूर्ति का पास टाइम था, हाँ, उसका एक लेसन क्या है, शिव जी ने बोला आई कैन हैंडल, नो वन कैन हैंडल माया। माया बहुत शक्तिशाली, ये जैसे कैजुअल हो जाते हैं। जैसे जब कीचक था, द्रौपदी जब अज्ञातवास में पांडव थे, तो सैरंध्री उसका नाम था, तो द्रौपदी के सौंदर्य को देख के आकर्षित हो गया। द्रौपदी ने भीम को बताया, तो भीम ने बोला ठीक है मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगा। तो द्रौपदी, भीम ने उसको बोला कि तुम उसको कहीं राज्य के बाहर कहीं बुलाओ, तो राज्य के बाहर कोई जगह वगैरह था, कोई स्थान। तो द्रौपदी ने बोला राज्य में मिलना हमारा ठीक नहीं है, तो राज्य के बाहर मिलेंगे। तो कीचक ने बचे, तो एक भवन बताया, तो वहां पे कीचक वेट कर रहा है कि द्रौपदी आएगी। तो एकदम कैजुअल मूड में था, 3-4 पैक लगाए हुए थे। अब लेकिन साड़ी पहन के आया कौन, भीम आया। हाँ, कीचक का ऐसा ऐसा उसने बैंड बजाया, कीचक के वध के बाद सब लोगों को डाउट हो गया, क्योंकि अभी तक पता नहीं था कि पांडव कहाँ है, अज्ञातवास में थे। और कीचक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, साधारण योद्धा नहीं था। तो भीम का भी एक स्टाइल था मारने का, सबका एक स्टाइल रहता है ना। तो जैसे कीचक का वध हुआ, लोगों को डाउट हो गया, तो भीम भीम का स्टाइल है। हाँ, क्योंकि वो अनप्रिपेयर्ड था। तो ये पहला गलती होता है लिविंग एंटिटी के साथ, वी टेक माया वेरी कैजुअली। तो थोड़ा टाइम हम भक्ति करते हैं, हमको लगता है अब तो हो गया। आज पढ़ा रहे, इतने दिन से प्रभुपाद बुक पढ़ रहा हूँ, 10 लेक्चर दिए हैं, हाउ टू रीड प्रभुपाद बुक्स रेगुलरली, सेमिनार भी लिया हूँ उस पर। कुछ दिन नहीं पढ़ा तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन नहीं सुना अगर तो क्या हो गया, इतना तो लेक्चर सुन के बैठा हूँ मैं ऑलरेडी। तो वी थिंक, वी टेक इट कैजुअली, ये पहला गलती होता है इंद्रियों के साथ डील करना।
तो कैजुअली अगर डील करेंगे तो बहुत मुश्किल है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये भी माया का एक गिफ्ट है। थोड़े टाइम भक्ति करते हैं, माया बोलते बस हो गया, टच हो गया, निष्ठा टच हो रहा है। तो इसीलिए हम देखिए, ये भी भगवान की कृपा है, थोड़े दिन ऐसे ही कुछ करते हैं, जैसे ही लगता है हाँ मैं तो मेरा हो गया, वैसे ही गिरा देते हैं। तो अब तो सब अच्छे से हो रहा है, तुरंत गिर जाते हैं। तो तुरंत शरण लेने की आवश्यकता है। इसीलिए दो चीजों का कॉम्बिनेशन की आवश्यकता है भक्ति में। क्या? कमिटमेंट प्लस ह्यूमिलिटी। और ये है हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल। तो वैश्य हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल, कमिटमेंट, कमिटमेंट टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जो भी आध्यात्मिक चीज हम कर रहे हैं उसके प्रति एक प्रतिबद्धता, एक संकल्प, कमिटमेंट। और दूसरा क्या है कमिटमेंट के साथ? हाँ, ह्यूमिलिटी। हाँ, ह्यूमिलिटी रहना चाहिए हमको। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे अब तो मैं सारे स्तरों को बनना, प्रेम के ऊपर कुछ है नहीं क्या, वहां तक तो पहुंच चुका हूं मैं। हाँ, ह्यूमिलिटी, कार्पण्यता, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए हमेशा हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए और लगे रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि विवश हो गया। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डेली। जितने प्रभुपाद जी के सीनियर डिसाइपल्स हैं आप उनसे देखिए। जयदत्त महाराज कानपुर में आए थे, उनसे पूछा महाराज व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मोर देन 50 अराउंड 50 इयर्स ऑफ संन्यास आश्रम? रेगुलर मॉर्निंग प्रोग्राम, दैट्स इट। कुछ नहीं, कमिटमेंट है उनका। अभी जीबीसी का मीटिंग हुआ था, तो प्रहलादानंद महाराज आए थे ना, उसने प्रहलादानंद महाराज का। तो बहुत पहले फेमस था कि महाराज 100 बार से ज्यादा भगवत गीता पढ़ चुके हैं, 100 बार से ज्यादा। तो महाराज से आई थिंक गौरांग में किसी ने बोला महाराज वी हैव हर्ड दैट यू हैव कंप्लीटेड भगवत गीता 100 times। ओह, दैट वाज लॉन्ग बैक। सिंपल, दैट वाज लॉन्ग बैक। डेली पढ़ते हैं, डेली। महाराज उसमें तो कुछ बता रहे थे कि कितना भगवत गीता, कितना भागवतम, कितना सीसी रोज पढ़ते हैं। हाँ, तो ऐसे ग्रेट सोल्स का ऐसा कमिटमेंट। ग्रेट सोल्स के पीछे क्या है? कंसिस्टेंटली डूइंग द राइट थिंग रेगुलरली। इवन आई भक्ति दामोदर महाराज also come to कानपुर। तो कानपुर में महाराज से पूछा था, हाँ प्रशांत पुण्य हमारे कि महाराज would you like to see ब्रह्मचारी क्लास था आई थिंक, would you like to share some secret for long standing how you are so strong in brahmacharya ashram? 40 years, 40 years never missed morning program। तो क्या होता है कई बार हमारे मन में, माया का ये भी एक ट्रिक है। माया बोलती है कि कुछ ना, देखो इससे हो नहीं रहा है, तुम ये सब तो कर रहे हो, कुछ अलग करना पड़ेगा। हाँ, अलग क्या है उसमें? क्वालिटी है। राधानाथ महाराज, भक्ति विज्ञान महाराज का एक इंटरव्यू हुई है। भक्ति विज्ञान महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राधानाथ महाराज आंसर कर रहे हैं। उसमें महाराज से पूछते हैं कि महाराज व्हाट वी शुड डू मोर प्रायोरिटी, साधना और सेवा? और some devotees believe that chanting is the, there should be chant more, should we do this, all that। बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो सब उस इंटरव्यू में है। एंड महाराज इज आंसरिंग। महाराज आंसर वेरी ब्यूटीफुल। राधानाथ महाराज आंसर, यू विल फाइंड दैट मोस्ट हार्मोनियस, आप उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते। वेरी ब्यूटीफुल आंसर। महाराज बोले यार if you have time you can chant, but after 16 rounds more important is that with the consciousness of service you should serve. If you have more time you can chant more, but beyond, actually after 16 it is more important you add quality to those rounds, not just quantity। that तो ये जो सिद्धांत है ये हमको समझने की आवश्यकता है कि जो ग्रेट सोल हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है। इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी वो कैजुअल नहीं होती। प्रभुपाद नेवर स्टॉप्ड, प्रभुपाद नेवर स्टॉप्ड। ये प्रभुपाद जी का लाइव इतने टेम्पल हो गए, कुछ हो गए, और उनका एक जो कमिटमेंट था, हाँ, ह्यूमिलिटी के साथ उसको कैरी ऑन करते रहे। तो ये पहला चैलेंज होता है, लिविंग एंटिटी लूज हो जाता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में उसको लगता है थोड़े टाइम होने लगता है, अच्छे से लगता है होने लगता है। तो ये लूज नहीं होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी थे, सोचना चाहिए हमको। सुखदेव गोस्वामी कौन थे? राधा रानी के पैरेट थे। राधा रानी महाप्रसाद खिलाती थी,
जग गए महाप्रसाद का नाम सुन के। महाप्रसाद राधा रानी खिलाती थी, सोचो कौन होगा वो सुखदेव गोस्वामी। कथा है, बड़ी कथा है, शंकर जी भागवतम सुना रहे थे, व्यासदेव की पत्नी के घर में आ जाते। वो सुखदेव गोस्वामी सोचते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार है, इसके बाहर तो, गर्भ के बाहर क्या है, मौत, तो मैं नहीं निकलूंगा। सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे निश्चय किया था कि मैं शाश्वत काल के लिए इसी में रहूंगा, गर्भ में ही रहूंगा, कम से कम माया तो नहीं है, और यहाँ इतना कष्ट है तो मैं स्मरण कर लूंगा। सोचिए गर्भ के अंदर रहना कितना कष्ट होता है। उसकी थोड़ी झलक मिलती है रेलवे के जनरल कंपार्टमेंट में। वो भी 1/10 1/100 ही होगा वो। हाँ, जनरल में ट्रेवल किया। एक बार हम लोग अपने आईआईटी में था, एक बार हम फ्रेंड्स के साथ गए थे अमृतसर से, तो लौट रहे थे, पैसे नहीं थे किसी के पास। कॉलेज वालों की जैसी स्थिति रहती है, तो हमें ज्यादा पैसे नहीं थे किसी के पास। ये तो जनरल में हम लोग चढ़ गए। कॉलेज के टाइम में तो ऐसे ट्रैवल करते थे, काफी टाइम करना पड़ता था। तो वो लेकिन बहुत, पंजाब में लेकिन बहुत पैक ट्रेन थी। हाँ, बहुत ही ज्यादा। जनरल में भी कभी अति कृपा होती है। हमारे साथ 6-7 हम लोग थे फ्रेंड्स। हाँ, और लंबा जर्नी था, अमृतसर से पुणे। हाँ, 27-28 घंटे कुछ नहीं। अब एक फ्रेंड में टॉयलेट जाना है, लेकिन आपको पता है ना जनरल में कुछ नहीं कर सकते। बस आप इनहेल कर सकते हो थोड़ा बहुत, इनहेल एक्सेल, उसके अलावा कोई फंक्शन नहीं आप कर सकते। क्योंकि टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट के बाहर सब जगह लोग रहते हैं, बिल्कुल भी नो वेस्टेज ऑफ स्पेस। जितने 6 सिस्टम्स ऑफ पैकिंग रहता है ना, ब्राविस लेटाइसिस जो होते हैं, सबसे क्लोज्ड। उसमें भी इतनी एफिशिएंसी नहीं रहती। मैक्सिमम में कितना एचसीपी के 70 रहता है, उसमें 100 रहता है। और 30 घंटे की जनरल जर्नी के बाद एक बिहारी था वहाँ। हाँ, उसी ने शायद ज्यादा, उसको ज्यादा टॉयलेट करनी जाना। तो 30 घंटे बाद उतरे ट्रेन से, लगा वो स्वर्ग आ गया। तो देखिए, सुखदेव गोस्वामी, इससे 100 गुना ज्यादा कष्ट होता है वहां के घर में, हम सोच नहीं सकते। जनरल में कम से कम लाइट तो रहती है। हाँ, तो व्यक्ति कुछ नहीं करता, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि नहीं, मैं इस माँ के गर्भ से मैं नहीं निकलूंगा। क्यों? माया बहुत प्रबल है। माँ के गर्भ से निकला तो कुछ मतलब पकड़ा जाए। हाँ, तीसरे स्कंद में दिया है जीव को कितना कष्ट होता है आगे। तो ये पहला चीज है, वी शुड नेवर टेक माया कैजुअली। कभी सोचना नहीं चाहिए थोड़ा भक्ति करने के बाद कि अभी हम लोग सब हैंडल कर लेंगे, अब मुझे सब आता है, मैं सब अपने हिसाब से करूँ। तो ये ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमिलिटी का सिस्टम, ह्यूमिलिटी का एप्लीकेशन होना चाहिए। तो हमको डरना चाहिए माया से, और डरना चाहिए भक्तों के प्रति अपराध से भी। भक्तों के साथ रहते हैं, डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अपराध आ गए तो माया अपने आप आ जाएगी। सेवा करते समय देखना चाहिए कि हमारी सेवा से लेकिन भक्तों को भी कष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ लेकिन भक्त बहुत ज्यादा दुखी हो गए, मैं तो करते जा रहा हूँ सक्सेस, लेकिन भक्त डिस्टर्ब है, उसका भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। फिर फाइनली आपको पता है, कथा बड़ी है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी निकले किस लिए निकले? केवल भागवतम सुनने के लिए, बोलने के लिए, ऐसा फोकस चाहिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रॉब्लम होता है सेंस कंट्रोल में, जब हम फोर्सफुली सोचते हैं कि सेंसेस को कंट्रोल करना है। फोर्सफुली सेंसेस कंट्रोल नहीं हो सकते। डिसिप्लिन बिगनिंग है, हाँ, लेकिन फोर्सफुली सेंसेस को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। वी कैन नॉट फोर्सफुली कंट्रोल, बट वी कैन पर्पसफुली एंगेज। तो अगर कोई बाहरी रूप से केवल सेंसेस को कंट्रोल करना चाहता है, हाँ, कोई व्यक्ति है, जैसे आज के टाइम में इतने सारे मूवमेंट्स हैं योगा के लिए, कुछ शांति के लिए, कुछ है सात्विक रहिए, ये सब चीजों में स्थिरता नहीं है। ऐसा एक्सटर्नल कंट्रोल में देखिए, विश्वामित्र ने कितने समय तक कंट्रोल करके रखा। हजारों साल विश्वामित्र का एग्जाम्पल आता है, सौभारी मुनि का एग्जाम्पल आता है।
तो इसमें क्या मिसिंग है? विश्वामित्र, सवारी मुनि, इन सब में क्या मिसिंग है? एटीट्यूड और ग्रेस। अगर कोई सोचे कि अपनी शक्ति के आधार पे मैं नियंत्रण करूं, एटीट्यूड और ग्रेस मिसिंग है इसमें। एफर्ट्स के साथ एटीट्यूड की आवश्यकता है, एक इस प्रकार का धन्यता का भाव, और ग्रेस भगवान की कृपा की आवश्यकता है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो नहीं कर सकते हम लोग नियंत्रण। जैसे विश्वामित्र संकल्पबद्ध थे, वैसे हरिदास ठाकुर भी संकल्पबद्ध थे, लेकिन हरिदास ठाकुर का एटीट्यूड अलग था। हाँ, विश्वामित्र का एटीट्यूड था मैं बनूंगा, ब्रह्म ऋषि किसी भी स्तर। लेकिन हरिदास ठाकुर का एटीट्यूड अलग था, ह्यूमिलिटी का एटीट्यूड। तो ये दूसरा गलती होता है। हाँ, ये एक्सटर्नली कोई व्यक्ति सोचे कि मैं चैंपियन बन जाऊं, एक्सटर्नली एफर्ट्स करना जरूरी है, लेकिन एक एटीट्यूड के साथ। हाँ, तीसरा चीज है इसमें हमको ध्यान रखना कि अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? एब्जॉर्प्शन, अल्टीमेट सोल्यूशन। हाँ, अगर हमको इंद्रियों के साथ डील करना है तो एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली हमको पॉजिटिव चीज में अब्जॉर्ब होना इंपॉर्टेंट है। सुखदेव गोस्वामी निकले बस भागवतम सुनने के लिए। उनका उद्देश्य एकदम क्लियर था। हाँ, तो जो फोकस है, पेशेंस और फोकस, भक्ति में बहुत सारे पड़ाव आते हैं भक्त के जीवन में। कभी हर दिन भक्ति अलग अलग होती है, हर दिन की चैंटिंग अलग है, हर दिन की रीडिंग अलग है, हर दिन की चुनौती अलग है। तो पेशेंस की आवश्यकता, और पेशेंस के साथ लेकिन एक फोकस की आवश्यकता है कि क्या मेरे जीवन का उद्देश्य है, उसकी मुझे करना है। सुखदेव गोस्वामी देखिए, ऐसा नहीं कि जैसे ही निकले उनको टैग लगा दिया ग्रेट सो। बच्चे पत्थर मार रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कौन मूर्ख आदमी है, बिना वस्त्र के घूम रहा है। देखा है आपने? ऐसे डील चल रहा है। और वो फोकस थे, मुझे क्या चाहिए। जड़ भरत के जीवन में भी देखेंगे। हाँ, सब कुछ उल्टा करते थे, सारे लोग सोचते थे सब मूर्ख नंबर वन है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। फोकस था, मुझे क्या प्राप्त करना है, फोकस। एक बार भागवतम सुनाने बैठे सुखदेव गोस्वामी, पूरे 10-12 घंटे सुना दिए, हम लोग खत्म ही नहीं कर पा रहे। एक बार में सुनाया ना, एक बार बैठे। फोकस क्या आवश्यकता, एब्जॉर्प्शन, ये अल्टीमेट सोल्यूशन। हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में जो क्रियाएं कर रहे हैं धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब होना। अफर्मेशन का जो साइंस होता है, अफर्मेशन सुना है आपने? अफर्मेशन का जो साइंस, अफर्मेशन क्या है? जो चीज हम रेगुलरली बोलते हैं लेकिन ध्यान से, वो मंत्र हो जाता है। साधारण चीज भी मंत्र का काम करती है। मंत्र मतलब जो एकदम पावरफुल है, गोली में डाल के, जो बुलेट है जब उसको बंदूक में डाल के मारते हैं ना, आदमी की मृत्यु हो जाती है। हाथ से मारेंगे तो कुछ नहीं। तो ऐसे जब फोकस के साथ कुछ करते हैं, कोई व्यक्ति होता है उसको बार बार कोई बोलता है, मंत्र का काम कर जाता है। हाँ, बार बार कोई चीज को कोई बोलता है, जैसे किसी व्यक्ति में तुमको फीवर है क्या, फिर उस थोड़ी देर बाद दूसरे ने पूछ लिया आज क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या, फिर तीसरे ने बोल दिया तुम्हारा डाउन लग रहे हो आज, तो फिर वो थर्मामीटर लगा ही लेगा। हाँ, ये क्या अफर्मेशन का साइंस होता है। इसी तरह कोई भी चीज जो रिपीटेड और फोकस के साथ होती है वो मंत्र बन जाती है, साधारण वाक्य भी मंत्र बन जाते हैं। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी करते हैं लेकिन एकदम फोकस के बिना, तो वो भी नॉर्मल इफेक्ट देती है कई बार। ये सिद्धांत को समझना चाहिए। इसलिए हमको जो रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग है, फोकस करना इम्पोर्टेंट, ये अल्टीमेट सोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन। हनुमान जी सेवा में पूरी तरह से एब्जॉर्ब थे, हरिदास ठाकुर भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब थे। चौथा चीज इसमें क्या है, हमको समझना पड़ेगा कि कब पूरी तरह से फ्री होंगे, जब हार्ट पूरा शुद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा, अशुद्ध चीजों के प्रति घृणा हो जाएगी। जैसे यमुनाचार्य बोलते हैं, यदि मम चेत कृष्ण पादार विंदे, मेरा मन कृष्ण में इस तरह लगा हुआ है, मैंने इवन इफ द थॉट ऑफ सेक्स डिजायर कम, आई स्पिट एट द थॉट। अगर कुछ मेरे को गलत विचार भी आता है तो उस पर आई स्पिट एट द थॉट, डिस्गस्ट। शुष्ट मुख विकार निष्ठी बनम, जैसे मुख विकार, कुछ मुंह में गलत चला गया, हाँ? जैसे मच्छर आपके मुंह में चला गया, हाँ? तो थूकना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि पानी। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट हो जाता है। ऐसे उनको वो बोल रहे हैं कि मुझे इतना विचार भी गलत आ गया तो डिस्गस्ट हो जाता है। वो स्टेज, वो स्टेज क्या होता है, प्योरिफिकेशन जब हो जाता है।
तो वर्तमान स्थिति में हमारे लिए क्या है इम्पोर्टेंट है, वी शुड प्रोटेक्ट, वी शुड पोस्टपोन एंड वी शुड एब्जॉर्ब। मतलब प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में ट्राई नहीं करना चाहिए। हरिदास ठाकुर ने डिलीवर किया था बांग्लादेश में एक को, मैं भी एक आध को यहाँ पे डिलीवर कर देता, हमें डिलीवर हो जाएंगे। तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहना इम्पोर्टेंट। दूसरा पोस्टपोन, जैसे हरदास ठाकुर ने क्या बोला, वैश्या को मेरा माला कंप्लीट नहीं, कल माला कंप्लीट नहीं, तो गलत जो चीज है उसको पोस्टपोन करना चाहिए। हाँ, कभी आपके, क्योंकि क्या है गलत विचार भी वेव की तरह आते हैं, देखा समुद्र में जैसे लहर आती है, थोड़ा अगर आपने पोस्टपोन कर दिया नीचे चली जाएगी। तो जब वेव आती है तो इंटेलिजेंस को ओवर पार कर लेती है, आवृतम ज्ञानम एतेन। लेकिन इफ यू कैन लिटिल बिट टॉलरेट देन इंटेलिजेंस विल रिविजिट। जो इंटेलिजेंस छुट्टी पे चली गई थी वापस आ जाती है, ऐसा। तो इसीलिए पोस्टपोन करना चाहिए। अब पोस्टपोन करने का तरीका क्या है कि हमारे पास इसलिए मीनिंगफुल एंगेजमेंट होनी चाहिए। मीनिंगफुल एंगेजमेंट, देखिए जैसे एकादशी होता है, कल एकादशी था तो एकादशी का एग्जाम्पल याद आ रहा है। देखिए रोज जैसे आपका 8 बजे प्रसाद है, लेकिन आपको पता है एकादशी में नहीं, 1 बजे 2 बजे जो भी है, तो माइंड ट्रेवल नहीं करता। लेकिन अगर आप इंगेज हो तो, अगर इंगेज नहीं हो तो ट्रेवल करेगा। अगर आप इंगेज हो, चैंटिंग कर रहे हो, कुछ रीडिंग कर रहे हो, हियरिंग कर रहे हो, तो माइंड उसमें लग जाता है ना। तो इसलिए मीनिंगफुल एंगेजमेंट होना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट, वी शुड पोस्टपोन एंड वी शुड हैव मीनिंगफुल एंगेजमेंट। हाँ, मीनिंगफुल एंगेजमेंट होना चाहिए। प्रोटेक्ट मतलब सराउंडिंग्स ही प्योर रहने चाहिए। मोबाइल का वॉलपेपर है, रिंगटोन है, जो भी है, सब जगह कृष्ण को डाल दो। हर जगह, लैपटॉप का है, जो भी है, डिवोटीज के जहाँ रूम रहते हैं, जहाँ रहते हैं, हर जगह क्या है, कृष्णा कृष्णा रहना चाहिए। वी हैव टू ब्रिंग इन कृष्णा, सराउंडिंग प्योर रखनी चाहिए जहाँ पे। और पोस्टपोन, कभी भी कुछ गलत थॉट है उसको पोस्टपोन करना चाहिए, इमीडिएटली एक्शन नहीं, इमीडिएटली डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और तीसरा है मीनिंगफुल एंगेजमेंट। इतना मीनिंगफुल एंगेजमेंट रहना चाहिए, फ्री टाइम भी रहना चाहिए। जब तक व्यक्ति पूरी तरह प्योर नहीं हो गया, फ्री टाइम उसके लिए बहुत बड़ा डेंजर। चौथा चीज क्या है, जो स्पिरिचुअल चीज कर रहा है तो उसको देखना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन मेरा बढ़े। मॉर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उसमें अवॉइड करना चाहिए, ब्रेक लेना जितना हो सकता है। अगर पॉसिबल है फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, 11 o'clock 12 o'clock 1 o'clock तक अगर आपने एनर्जी डाल दी तो बहुत पॉजिटिव डे जाएगा जनरली आपका। अगर आपने जैसे 1 o'clock तक एनर्जी डाल दी, कुछ इसमें सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, स्पिरिचुअल चीजों में एंगेज होना है। मॉर्निंग प्रोग्राम हुआ, मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद कुछ रीडिंग, कुछ हियरिंग, चैंटिंग, पॉजिटिव चीज है। बीच में ऐसी कि प्रसादम भी लेना है तो वो भी कंट्रोल में। ऐसा नहीं कि प्रसादम लिया टैंक फुल, सर्वधर्मान परित्यज्य शरणम प्रजा, उसी में गलती हो जाता है। फर्स्ट हाफ अगर आपने टिका दिया मतलब अपनी गाड़ी को, तो क्या होगा, फिर आप उसके बाद अपना चीजें जो भी आपको करना है, जो भी मैनेजमेंट करना है, जनरली मैनेजमेंट शुड बी पुश टू सेकेंड हाफ, तो ट्राई करना चाहिए। हाँ, 11-12 बजे के लिए, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट ज्यादा नहीं होता है, सेवाएं हमारी बहुत ज्यादा नहीं होती है कई बार, लेकिन प्लानिंग नहीं रहता है तो हम उसको वो करते हैं। तो फिर आप सेकेंड हाफ में मैनेजमेंट कीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहला आपने एक के बाद एक कंसिस्टेंटली कुछ तो एक मीनिंगफुल चीज कर रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल चीज कर रहे हैं, पॉजिटिवली एंगेज है ये, तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन चला जाएगा। सेकेंड हाफ में मैनेजमेंट कीजिए, जो भी है, मैनेजमेंट है, स्टडीज है, बहुत सारी चीजें हैं। और फिर सोने के पहले का टाइम फिर थोड़ा है, फिर थोड़ा स्पिरिचुअली एब्जॉर्ब रहना, क्योंकि वो अगले दिन को अफेक्ट करेगा ऐसे। तो उससे क्या है, ये हेल्प होता है। ओके, एनी क्वेश्चंस कमेंट्स? यस। Uh, Thank you, Sorry, for this very wonderful session. Sorry, my question is that we have left sense in government
but the impression is there already in the mind. Yes. And sometimes, like, even we fight with the impressions, but sometimes while going in the road, we see many billboards, advertisements somewhere. So again, that impression that keeps on coming up. Yes. So तो इसीलिए देखिए, अच्छा प्रश्न है आपका। तो प्रश्न है कि हमने तो इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, लेकिन छोड़ने का प्रयास है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति ने हमको छोड़ा नहीं है। तो और कभी जाते हैं, कहीं बिलबोर्ड्स देखते हैं, कुछ है, तो वापस से इंप्रेशन आ जाता है। इसीलिए क्या है कि साधका मीन्स he has his own plan. He is not waiting for some other plan. उसका ऑलरेडी एक योजना है हमारे साथ। अगर हमारा योजना नहीं है तो माया पकड़ ही लेगी। आइडियली स्पीकिंग तो क्या है, फोकस का वी शुड सी व्हाट वी वांट टू सी, वी शुड हियर व्हाट वी वांट टू हियर। ये मतलब है फोकस का, गोल का। एक्चुअली क्या है, फोकस की कमी के कारण, जैसे नॉर्मल एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे स्कूल के, कॉलेज के बच्चे जाते हैं, नॉर्मली जाते हैं, सब स्कैन करते हुए जाते हैं रोड में, सब कुछ इधर उधर देखते हुए जाते हैं। अब लेकिन आज उसका एग्जाम है, अब वो जा रहा है, अब कैसे जाएगा? हाँ, एकदम वो प्रसादम के लिए जाएगा, लंच ब्रेकफास्ट करने तभी भी, और कहीं कॉलेज में जाएगा एग्जाम हॉल में, वहां पे भी, और वहां पे भी एग्जाम जहाँ होने वाला है उससे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे, और वहां पे भी क्या कर रहा है? हाँ, तो रोज वो करेगा तो लोग बोलेंगे पागल हो गया है। लेकिन प्रिंसिपल यही है। What we call normal is actually mad according to Shastra. What we call normal people, they are actually insane according to Shastra. What this world consider mad, that is proper according to Shastra. So we should try to be focused as much as possible. If we are not focused, then there will be distractions. Okay. in some practical case, how can I put it in one? That is why we should have something. Focus रहने, we should have something. क्या है? दैट इज, मैं आपको पहले भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, ट्रांजिशनल टाइम का एंगेजमेंट। जैसे कुछ डिवोटीज होते हैं, वो सोचते हैं अभी ये वीक में ये वैष्णव सॉन्ग याद करने हैं, तो एक अच्छा टारगेट है। तो जाते समय आपको रिवाइज कीजिए उसको, वैष्णव सॉन्ग को सिंग करते हुए जाइए, आपका भी कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे आपको सॉन्ग भी याद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग याद हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको इस श्लोका याद करना है कुछ, तो कुछ श्लोका याद कर लिया। भगवत गीता के एक चैप्टर को रिसाइट करने में 10 मिनट लगता है। तो कभी आपको ब्रेक मिला, कुछ मिला, तो ऐसे ट्रांजिशनल अपने लिए बहुत सारे एंगेजमेंट रखने चाहिए। कुछ ना कुछ ट्रांजिशनल एंगेजमेंट रखने चाहिए कि जो भी मेरे पास ट्रांजिशन टाइम आया तो मुझे क्या करना है। ऐसा पहले के कुछ नोट्स हैं, रिवाइज करना है, ऐसा 6-7 चीज रखिए कि ट्रांजिशन टाइम आया तो इनमें से कुछ तो करना है मुझे। ठीक है? यस यस माता जी। Hare Krishna, Prabhuji, Dharan Pranam. Prabhuji, you mentioned today that women should always be protected, and I've also read it in Srimad Bhagavatam that Srila Prabhupada said that women, when they are not protected and secure, they end up taking really bad decisions for themselves also. So, what does it mean to protect? Keep a woman under protection. So, there are 2 points in this I want to ask. That one might say that so then Taliban people are doing the best job. I have heard this people say if women need protection, then maybe Talibanis are doing the best job because they keep them protected. They are never allowed to go outside without a man, and so many other things. Second thing that I also see a lot of devotee women facing this challenge where they have this fear that if they marry somebody and if they are not independent and that person turns out to be an anti-devotee person, how will they practice? So a lot of Matajis also want to take up a job or work wherein they are financially not completely dependent on the other person. Of course, Kali Yuga people have failed in providing protection to women appropriately. That's why this is happening. So my question is, what should be a devotee stance in this? People who are not blessed with great partners
or people, you know, young Matajis who are planning to get married? तो yes, ये श्लोक दिया गया है, वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड। उसका कारण क्या है? जैसे मैंने बताया, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है तो उसको प्रोटेक्ट करना इम्पोर्टेंट है। तो तालिबान वालों का अंडरस्टैंडिंग तो पता नहीं मुझे, उनका अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकता है। वैदिक संस्कृति के अनुसार क्या है, जो स्त्री है उसके लिए प्रोटेक्शन है, और दो चीजें हैं वुमेन के लिए, वुमेन शुड बी ऑनर्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, जो शायद तालिबान वालों को वो दोनों नहीं होगी शायद। दे शुड बी ऑनर्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो वैदिक संस्कृति में जो स्त्री का स्थान है उसमें बहुत सम्मान है ये। तो कोई भी जो समाज है, उस समाज की क्वालिटी स्त्री की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, वुमेन की क्वालिटी। इसीलिए भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने 5 कारण दिए हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें सबसे डिटेल्ड आप देखेंगे तो 5वें कारण पे चर्चा है। बाकी कारण के लिए एक एक दो दो श्लोक है, लेकिन वर्ण संकर हो जाएगा इसके लिए बहुत लंबा श्लोक है, कम से कम 7-8 श्लोक दिए गए। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर वुमेन प्रोटेक्टेड नहीं हो तो वर्ण संकर हो जाए। तो वैदिक शास्त्रों में ये दो सिद्धांत समझना कि वुमेन का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन आर सपोज टू बी ऑनर्ड, दे आर नॉट सपोज टू बी टॉर्चर्ड। तो वैदिक समाज में स्त्रियों के लिए बहुत सम्मान है। तो आप देखेंगे जैसे बाकी रिलीजन में प्रोटेक्शन करते हैं, वैदिक रिलीजन में ऐसा प्रोटेक्शन नहीं किया है। प्रोटेक्शन किया है लेकिन बड़े सम्मान के साथ। शिवाजी माता, शिवाजी महाराज उनकी माता है जीजाबाई। तो जब तक ग्रेट मदर्स नहीं होंगी तो ग्रेट लोग नहीं आएंगे संसार। इसका पाकिस्तान हो गया ये। इसको म्यूट कर दो। कौन है वो? कौन है? शुभम गुप्ता प्रभु को म्यूट कर दो। कौन है कोऑर्डिनेटर जो भी होस्ट है? यस। तो जब तक ग्रेट मदर्स नहीं होंगी तो ग्रेट लोग नहीं आ पाएंगे संसार में। इसलिए पहला सिद्धांत, वुमेन शुड बी ऑनर्ड एंड प्रोटेक्टेड। दूसरा, वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए क्यों बताया गया है? वुमेन कैन बी इजिली चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड, ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो उनके साथ चीटिंग हो सकती है, एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, ठीक है। और फिर उससे वो सीरीज बढ़ती जाती है, वो श्रृंखला। इसीलिए वो पूरा समाज अफेक्ट होता है। वुमेन पॉल्यूट होती है लेकिन क्या है, फिर पूरा समाज उससे अफेक्ट होता है। इसलिए दे शुड बी ऑनर्ड एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्शन में 2 पॉइंट। पहला, फिजिकल प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रोटेक्शन में उनको रहने का जरूरत है। तो जो शास्त्रों में बताया गया है वो क्या है? बचपन में दे प्रोटेक्टेड बाय फादर, उसके बाद बाय हस्बैंड, उसके बाद व्हेन दे ग्रो ओल्ड बाय सन। ये तो ये तीनों लोग उनको फिजिकल प्रोटेक्शन देते हैं। तो फिजिकल प्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट है वुमेन के लिए एक लेवल पे। तीसरा पॉइंट जो है, आज की डेट में अगर देखेंगे तो कोई डिवोटी माता जी है, उसको अगर डिवोटी प्रभु जी नहीं मिल पा रहा है तो ये चैलेंज है, ये चैलेंज है, उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। चैलेंज तो है ही। इसी तरह वो डिवोटी बॉय को भी चैलेंज है। कोई डिवोटी है, उसको भी मैरिज करना है तो डिवोटी माता जी चाहिए। तो ये म्यूचुअल चैलेंज है, उसको उसको व्यक्ति को वर्कआउट करके देखना पड़ेगा। इसलिए मैरिज के समय वन हैज टू बी थॉटफुल इन चूजिंग पार्टनर। तो विवाह के समय व्यक्ति को देखना चाहिए कि उसका अनुरूप पार्टनर वो चुने, भक्ति में भी हो, थोड़ा फ्रीक्वेंसी भी मैच करता हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिसीजन रहता है। चौथा पॉइंट है इसमें, बहुत सारे डेट में पहले के समय में जो वुमेन है वो जॉब नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में जैसे कोई जॉब नहीं कर रहे हैं माता जी, अब उनका मैरिज हो गया, मैरिज जिसके साथ हो गया वो डिवोटी नहीं।
हाँ, ना उनको भक्ति करने दे रहा है, फिजिकली भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं जो आज की डेट में देखा गया है। तो इसलिए आज की डेट में जॉब करने में दोष नहीं है, मतलब ये एक तरह का एक डिफेंस की तरह हो गया है सिस्टम। ये पहला चीज है, वी शुड बी केयरफुल इन चूजिंग पार्टनर। बाकी उसके बाद भगवान का अरेंजमेंट जो है वो तो है, पर व्यक्ति को थोड़ा बुद्धिमान अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आज की डेट में अगर माता जी से लोग जॉब कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं जॉब, लेकिन कोशिश करना चाहिए ऐसा जॉब हो कि बहुत ज्यादा टैक्सिंग ना हो। प्रयास करना चाहिए कि जॉब बहुत टैक्सिंग ना हो ये, क्योंकि अगर बहुत तो टीचिंग जॉब वगैरह रिलेटिवली ये ठीक है, अगर किसी को गवर्नमेंट टीचर वगैरह ऐसा जॉब मिल गया ये रिलेटिवली बेटर है ऐसा। तीसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि अगर बहुत टैक्सिंग जॉब है, हाँ, तो अगर वो जॉब कर रहे हैं उनके बहुत टैक्सिंग जॉब है तो वो टाइम नहीं दे पाएंगे बच्चे को, चिल्ड्रन को, तो उससे एक तीसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बच्चों को अगर टाइम नहीं दे पाते तो। चौथा है कि अगर किसी को साथ ये इशू नहीं है तो उसको जॉब नहीं करना चाहिए फिर। जैसे कोई जॉब कर रहा है लेकिन डिवोटी हस्बैंड है, फ्रीक्वेंसी अच्छा है, तो फिर उसको देखना चाहिए कि ठीक है अभी तो प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना जो अज्यूम किया था, ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन ऑल्सो नीड लॉट ऑफ टाइम फॉर ग्रोइंग प्रॉपरली। तो सारी चीजें बहुत कनेक्टेड है वर्णाश्रम सिस्टम में, इसलिए वेदों में जो दिया था वो कंप्लीट सोल्यूशन था, और वो कंप्लीट सोल्यूशन में सारी चीजें हटा दी, तो अब इसलिए कोई भी सोल्यूशन हम करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रह जाएगा। आप जॉब नहीं करेंगे तो अलग प्रॉब्लम, जॉब करेंगे तो अलग प्रॉब्लम। तो बेस्ट ऑफ द बैड बार्गेन वी आर ट्राइंग टू डू। ओके, यस अविनाश को हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी। आपने एक वो बोला प्रभु जी कि डोंट क्रिएट अननेसेसरी बैटल्स, उस पर थोड़ा सा और बता दीजिए प्रभु जी। डोंट क्रिएट अननेसेसरी बैटल्स। जी प्रभु जी। या तो मैं ये बता रहा था हमारे लाइफ में बहुत सारा होमवर्क हमारे लिए ऑलरेडी है कंप्लीट करने के लिए, तो हमको देखना चाहिए अभी कोई भी ऐसा हैबिट अपने लाइफ में ना तो वेलकम करें ना इनकलकेट करें जो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करे। और हाँ, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, स्पेशली क्या है अगर मैन का वीकनेस आईज में है, मैन शुड बी वेरी केयरफुल विद आईज। हाँ, तो सोशल मीडिया का जो यूज है कुछ है, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, पहला चीज। तो उससे हमको कंटामिनेशन बढ़ाना नहीं चाहिए। दूसरा, वी शुड बी वेरी केयरफुल विद एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के बारे में अभी वापस से कुछ एक दो गलत फ्रेंड बना लिए तो लाइफ बर्बाद कर देंगे। हमको ध्यान रखना चाहिए संग किसके साथ कर रहे हैं, वेरी वेरी चूजी। संग एक ऐसा चीज है वी कैन बी एक्सट्रीमली चूजी। हाँ, संग में जीरो कॉम्प्रोमाइज, क्लोज एसोसिएशन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, क्लोज एसोसिएशन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। संग इतनी शक्तिशाली चीज है, वो नरका वरा भगवान का पुत्र था, नरकासुर बन गया। तो ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज है वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल विथ ईटिंग। तीसरा चीज, हाँ, वी शुड ट्राई टू सी, गलत खाने से भी गलत इंप्रेशन ऐड हो जाता है, वी शुड ईट व्हाट इज ऑफर्ड। चौथा चीज है वी शुड बी ऑल्सो केयरफुल अबाउट रीडिंग। हाँ, रीडिंग हियरिंग क्या है, ये इनपुट का तरीका है। तो एक तो होता है प्योर सब्जेक्ट मैटर जो है भागवतम पढ़ना, भागवतम भगवत गीता। एक है कंप्लीटली इम्प्योर सब्जेक्ट मैटर जो आपको पता है, और तीसरा है ग्रे सब्जेक्ट मैटर। जैसे कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो ग्रे सब्जेक्ट मैटर को हमको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो ग्रे सब्जेक्ट मैटर है अखबार है उसमें बहुत कचरा भरा हुआ है ऐसा है।
तो नोइंगली अननोइंगली हम बहुत सारे गलत इंप्रेशंस ले लेते हैं, बहुत सारी गलत चीजें उसमें पढ़ते हैं। तो अनलेस कोई है बहुत सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो व्यक्ति को भी बड़े ध्यान पूर्वक जो इन्फॉर्मेशन वाले प्रॉपर ऐसे इस तरह के न्यूज़पेपर होते हैं जिसमें केवल इन्फॉर्मेशन आती है नेसेसरी, वही पढ़ना चाहिए। तो जो ग्रे जोन का रीडिंग है उसको छोड़ना चाहिए, ग्रे जोन का हियरिंग है, प्रजल्पा है, क्रिटिसिज्म है, कंट्रोवर्सीज है, उसको छोड़ें। और ग्रे जोन का वॉचिंग है, जैसे यूट्यूब है, एक है उसमें स्पिरिचुअल वीडियो है, एक है इम्प्रॉपर कंटेंट है, और तीसरा है ग्रे जोन। हाँ, अब की बार 400 पार हुआ कि नहीं हुआ कहाँ पे कितना हुआ है। तो हमको ग्रे जोन छोड़ना चाहिए, ग्रे जोन से भी हम गलत इंप्रेशन लेते हैं। होप इट क्लेरिफाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर द आंसर प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद।